प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ किस्से और कहानियां ऐसी होती हैं जो न सिर्फ दिल को हिला देती हैं, बल्कि सबक भी छोड़ जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मासूम थी, लेकिन जिसे एक झूठ और धोखे ने ऐसी गली में ढकेल दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक गुनाह की नहीं, बल्कि उसका इलाज ढूंढने वाले लोगों की भी है, जो इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गए। तो दोस्तों, कहानी को गौर से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके लिए एक गहरा सबक छुपा हुआ है। गांव के एक कोने में छोटे से मोहल्ले के बीच एक घर था, जहां मरियम अपनी मां के साथ रहती थी। मरियम एक शरीफ और मासूम लड़की थी, जो हमेशा अपने काम से काम रखती और किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। उसका वालिद कुछ साल पहले इंतकाल कर गया था और उसकी मां ने अपनी बेटी को एक शरीफ और नेक तरीके से पलने की कोशिश की थी। गांव का कल्चर बड़ा सादगी भरा था, औरतें एक दूसरे का साथ देती थीं, मस्जिद के साये में बचपन गुजर जाता था और मोहल्ले में हर कोई दूसरे का ख्याल रखता था। मरियम का चाचा राशिद और उसका बेटा शकीर भी इसी मोहल्ले में रहते थे। शकीर, जो कि जाहिर में एक सीधा साधा लड़का लगता था, असल में अंदर से एक मक्कार और चालाक इंसान था। वो हमेशा मरियम पर नजर रखता और उसकी सादगी का फायदा उठाना चाहता था। मरियम के घर आना जाना शकीर का मामूली काम था, क्योंकि उसका चाचा उसकी मां का ख्याल रखने का दावा करता था। एक दिन मरियम की मां बीमार हो गई और उसका इलाज चल रहा था। मरियम दिन भर घर के काम करती और अपनी मां का ख्याल रखती थी। इसी दौरान शकीर ने देखा कि मरियम बिल्कुल अकेली है, और उसने अपनी चालाक सूरत और झूठी हमदर्दी से मरियम का दोस्तों जैसा भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे उसने मरियम से बातचीत शुरू कर दी और उसे प्यार और वफादारी के झूठे वादे करने लगा। मरियम, जो अब तक दुनिया के धोखे से अनजान थी, शकीर की बातों को सच समझ बैठी। आखिरकार एक दिन शकीर ने उसे धोखा दिया और उसकी इज्जत का फायदा उठा लिया। यह बात मरियम को समझने में वक्त लगा, लेकिन जब समझी तो हर तरफ अंधेरा छा गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो डर रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, और शकीर उससे दूर हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। महीने बीतने लगे और मरियम की मां का इलाज चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मरियम के चेहरे पर उदासी और रंगत का उतरना लोगों को महसूस होने लगा। लेकिन असल बात का अंदाजा तब हुआ जब उसका पेट बढ़ने लगा। पहले लोग इस बात को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन जब मरियम के हालात नजर आने लगे तो मोहल्ले के लोग शोर मचाने लगे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, मरियम का पेट क्यों भर रहा है? क्या उसने कोई गुनाह किया है? इस पहेली ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। मरियम की मां को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मरियम खुद इतनी परेशान थी कि वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। मोहल्ले में एक बुजुर्ग औरत, अम्मा नूर बीबी, रहती थी। वो एक समझदार और दीनदार औरत थी जो हमेशा लोगों के दुख दर्द में मदद करती थी। जब अम्मा नूर को मरियम के हाल का पता चला तो वो फौरन उसके घर पहुंची। मरियम को देखा तो समझ गई कि इस मसले के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। अम्मा नूर ने मरियम से ढेर सारे सवाल नहीं किए, बल्कि प्यार और दुलार से कहा, बेटी, कभी कभी जिंदगी में लोग हमें धोखा दे देते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में सब्र करने वाले को जरूर रहमत मिलती है। मुझे सच बता दो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी का झूठ या धोखा था? मरियम रो पड़ी और अम्मा नूर को सब कुछ बता दिया। अम्मा नूर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो इस मसले का हल ढूंढेंगी। अम्मा नूर ने गांव के बड़े लोगों को बुलाया और उनके सामने मरियम की कहानी सुनाई। शकीर को भी बुलाया गया। पहले तो शकीर ने सब कुछ झुठलाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा नूर ने अपनी बुजुर्गी और अक्लमंदी से उसका झूठ पकड़ लिया। लोगों के सामने शकीर का असली चेहरा खुल गया और उसका सफेद चेहरा काला हो गया। गांव के लोग इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुए कि उन्होंने मरियम पर शक किया। अम्मा नूर ने मरियम को समझाया कि अब वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करे और सब्र और दुआ का दामन थामे। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में हमेशा अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमें अपनी बेटियों और बहनों को समझदारी और हिफाजत का दर्स देना चाहिए।
ये भी याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का सहारा लेना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला और हमें इज्जत देने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए और हमेशा राह रास्त पर चलाए। आमीन।